क्या माहौल है छठ पूजा को लेकर? आज बिहार का इतना बड़ा पर्व है। आस्था का महासंगम है, स्वच्छता का महा अनुष्ठान है। इसमें व्रती लोग अनुष्ठान कर रहे हैं बिहार के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। गामी सूर्य का पूजन हो रहा है। ये विश्व का सबसे अनूठा पर्व है, इसीलिए इस पर प्रशासन एकदम तैयार है। यहाँ छठ पूजा जो छठ व्रती आती है उनकी तैयारी के लिए आप देख रहे होंगे स्वच्छता का माहौल और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सारे लोग इसमें घूम रहे हैं। आपको इसमें कोई भी नया चीज़ कहने की सब कुछ ऑन कैमरा है, आप छुपा नहीं सकते हैं। मैनेजमेंट देखिए, पानी में डिजास्टर मैनेजमेंट का आदमी घूम रहे हैं। अब क्या चाहिए और क्या चाहिए? प्रशासन का सबसे बड़ा व्यवस्था कि बहू बेटी के गले में मंगलसूत्र आपको मिल जाएगा। 2005 से पहले ऐसा मंगलसूत्र आपको गले में लेके घूमना मुश्किल था। 4 बजे 4:30 बजे सूर्य अस्त होता नहीं था, इधर अर्घ देते नहीं थे, लोग चल देते थे क्योंकि रास्ते में क्राइम हो जाएगा। डर लगा रहता डर लगा रहा था। तो वो डर, वो दहशत का माहौल अब है नहीं, अब वो नीतीश कुमार पहला कार्यकाल में ही उस दहशत को खत्म कर दी। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार आरजेडी सरकार बनेगी। नहीं, सरकार जिसकी बने इस पर हमारा कहना नहीं है। सरकार तो वोट से बनती है। बिहार के लोग चाहते हैं आरजेडी सरकार आए। नहीं, बिहार के लोग हमारे ख्याल से अब पढ़ लिख ले। 2005 से पहले का अलग माहौल था। उसके बाद जो बिहार में बदलाव आया है, विश्व के बदलाव के साथ बिहार भी दौड़ा है, तो उसमें अब एक 9वीं फेल बच्चे को बिहार का कमान दे देना, ये तो हमको किसी भी हिसाब से जायज़ नहीं लग रहा है। न देगा और न देना चाहिए। ऐलान कर रहे हैं कि सरकार बनेगी आरजेडी की, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। नहीं, हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे या हर घर में लाठी पिलावन तेल लिलावन रैली के द्वारा लाठी दे देंगे, आर्म्स दे देंगे। लोग डकैती चोरी पर फिर उतारू हो जाएगा, बहू बेटियों का इज्जत खतरे में पड़ जाएगा। इसका क्या कहना है? इसका क्या कहना है? जिसके जो जन्म से पहले, जन्म के बाद 6 बरस के उम्र से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो खुद बेल पर हैं, जिन पर 10वां मुकदमा चल रहा है भ्रष्टाचार का, करप्शन का, वो नौकरी दे रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं। इतने उत्साह से लोग हैं। आप 2005 से पहले का एग्जाम्पल देते हैं, क्या 2005 से पहले इतना उत्साह, भीड़ होती थी पूजाओं पे? नहीं, भीड़ होती थी। पूजा पर कभी रोक नहीं लगा, न लगाया जा सकता है। लोगों में डर होता था। आज बहू बेटियां गहने पहन के घाट तक आती है और अपने सुविधा अनुसार घर तक वापस जाती है, जब जा रही है, जब आ रही। 2005 से पहले ऐसे माहौल नहीं था। जिस किसी आदमी को एक अल्टो हो जाए, वो आदमी जिला में मोस्ट वांटेड के रूप में पहचाना जाता था। अल्टो गाड़ी 2005 से पहले आप का उम्र हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन आप अपने फादर से पता कीजिएगा। 2005 से पहले जिस गांव में अल्टो है, उस आदमी के बच्चे का किडनैपिंग तय था। और वो किडनैपिंग करने वाला आदमी मंत्री जी के घर पे पाया जाता था, और जिसका किडनैप होता था वो मंत्री जी के कार्यालय में बंधक बनाया रहता था। चुनाव होने बाकी हैं, मतदान होना बाकी है, सरकार बनी नहीं, लेकिन तेजस्वी दावा ठोक रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री का चेहरा वो घोषित हो गए, उसके बाद गाने बनने लगे कि तेजस्वी सरकार बन तो, यादव रंगदार बन तो, कट्टा दिखाएंगे और उठा ले जाएंगे। वो उनका मानसिकता नहीं है। उनके चरित्र के अनुसार गाना बनाने वाले, गाना बजाने वाले, उनके चरित्र के अनुसार उसको चरितार्थ किए हैं। यही सच है। वो जिसने किसी ने भी गाना बनाया है, जिसने किसी ने भी गाया है, वो सच गाया है। आरजेडी का चरित्र बता रहे हैं। लालू यादव, आरजेडी मतलब सब कोई नहीं। लालू यादव का सरकार यानी यादव सरकार। लालू यादव की जो परिवार है, यादव को मतलब नंदकिशोर यादव नहीं है, नित्यानंद यादव नहीं है, कृष्ण भगवान यादव नहीं थे। लालू यादव मतलब लालू यादव, तेजस्वी कहाँ से आ गया? जो कोई भी इस तरह के कृत्य में संलिप्त है, वो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। और क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अखिलेश यादव जानते हैं उनको? हाँ, खूब जानते हैं। बड़े नेता हैं। बड़े नेता नहीं है, उनके पिताजी बड़े नेता थे। वो तो औरंगजेब हैं। आपको याद नहीं है वो स्टेज का प्रोग्राम, स्टेज पर अपने बाप को धकिया दिया था? याद नहीं है वो? आप उनको बड़े नेता मान लेंगे? क्या आप अपने पिताजी के साथ ऐसा करना उचित मानेंगे? वो अभी दिवाली थी, बयान दिया उन्होंने, सुनिए। पर बात वापस लीजिए। सर ये नेता हैं। नहीं, नेता होंगे वो अपने लिए। जो अपने बाप को बड़े सभा में मंच पर गाली देने का काम किया है, उसका बड़े नेता मान कह देते हैं। समाज का ये विडम्बना है कि हम उसको मान लेते हैं। वो तो कहते हैं कि जो दिवाली पे दिए जलाए राम मंदिर में, वो एक फिजूल खर्ची है। अगर आपको उजाला करना है तो जो क्रिसमस मनाते हैं उनसे सीखिए कि कैसे उजाला किया जाता है। नहीं, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन बस उसमें एक लाइन ये नहीं जोड़ा कि उनके पत्नी के कहा गया, उस पर उन्होंने कुछ नहीं दिया। पर तो उन्होंने दे दिया कि दिया पे हमें क्या करना चाहिए बहुसंख्यक को। लेकिन एक मौलवी ने उनके पत्नी को कह दिया, कुछ नहीं बोला साहब। क्यों?
हम लोग तो सहिष्णु है ना बॉस, जाही विधि राखे राम वही विधि रहिए। यहाँ तो नास्तिक भी सनातनी है, आस्तिक भी सनातनी है। जो इस पर्व में जूता पहन के आए हैं वो भी सनातनी है, जो खा के आए हैं वो भी सनातनी है, और जो भूखे आए हैं वो भी सनातनी है। ये तो संगम है। ये यहाँ अखिलेश यादव के हिसाब से थोड़ी चलता है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, मोदी वोट चोरी करते हैं। उनका दोष नहीं है, वो उनका उम्र बढ़ गया है, एक बीमारी होता है नाम नहीं पता, उम्र बढ़ गया है, ब्रेन नहीं बढ़ा, वो बचपना है उनमें, वो उनका दोष नहीं, वो तो बच्चा आदमी है, उनको इस सब में राजनीति। अभी तो बिहार आए थे वोटर अधिकार यात्रा लेकर, आप लोगों का वोट बचा रहे थे। नहीं आने को वो बिहार क्या, अभी तो विदेश से भी घूम के आए हैं, उस पर तो मेरा रोक नहीं है। वो तो पैदाइशी पैसे वाले आदमी है, चम्मच सोने का कटोरा लेके वो जाने को कहीं भी स्वतंत्र है, लेकिन वो इस काम के लिए बने ही नहीं है। उनको मतलब अच्छे रहता टीवी देखते, कुछ खेलते पढ़ते, वो उस उम्र में नहीं है जिस उम्र की वो बात करते हैं। अभी बिहार से गायब हैं, ना कोई रैली है ना कोई कुछ है। नहीं वो गायब नहीं है, उनकी सरकार आज आपको याद है कि कांग्रेस का सरकार बिहार में कब बना था? हम लोगों ने तो नहीं देखा, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन कांग्रेस बिहार में कब लास्ट सरकार बनी थी आप में याद नहीं। कांग्रेस खत्म कहानी खत्म। केंद्र से लेकर राज्यों में नहीं वो हो, देखिए आप गौर कीजिएगा, भारत की लिटरेसी दर बढ़ी है और कांग्रेस का सत्ता का पतन होता। लिटरेसी जहां बढ़ेगा कांग्रेस वहां खत्म। आप मतलब देख लीजिए भारत के टॉप शहरों का हाल, जहां भी लिटरेसी बढ़ा वहां से कांग्रेस स्वतः खत्म, उसको कहना नहीं पड़ता है, स्वतः खत्म हो जाएगा। ये वोट चोरी कहते हैं राहुल गांधी, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या कहेंगे? एफिडेविट उन्होंने नहीं दिया, चुनाव आयोग ने एफिडेविट, छोटा सा एफिडेविट मांगा था, वकील भी उनको फ्री में मिल जाता है, कपिल सिब्बल टाइप का, एक एफिडेविट नहीं दे पाए। वोट चोर गद्दी छोड़, मैं आंख बंद कर लूंगा तो अभी रात हो जाएगी क्या? लगता है रात हो? अरे मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, रात नहीं होगी, अभी शाम है वो सच ही है। बच्चे हैं वो, मैंने कहा ना, उनके लिए पॉलिटिक्स नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। इस घाट पर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा, जो कि छठ पूजा का एक नियम है। आप देखेंगे पूरी भीड़ इस घाट पर लगी हुई है। इन्हीं लोगों से हम लोगों से बातचीत करेंगे छठ पूजा को लेकर और बिहार चुनाव को लेकर क्या माहौल यहाँ पर लोगों के बीच बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उज्जवल हुआ। क्या नाम हुआ? उज्जवल। क्या आज त्योहार मनाया जा रहा है, कैसा माहौल है लोगों के बीच? बहुत अच्छा माहौल है। सरकार द्वारा या फिर जो प्रशासन है, इंतजाम सही किए गए हैं कि नहीं? नहीं इंतजाम तो सही है, इंतजाम तो सही है। अच्छा, यहाँ अभी छठ के बाद चुनाव का माहौल आ जाएगा, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है बिहार में? देखिए जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। काम हुआ है इस बीच कुछ अच्छा? काम तो हुआ है। क्या काम देख रहे हैं? काम तो हम मोदी जी का ही देख रहे हैं, और क्या। हाँ। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो बर्बाद कर दिया है बिहार। ये अपना अपना सोच है भाई। उसको भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया? भ्रम हो गया है कि मोदी जी कोई काम नहीं किया है। ठीक है, काम किए हैं मोदी? मोदी जी बहुत काम किए हैं, बिहार में कुछ काम नहीं था जो हुआ है। अब हम लोग जान रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ के जन्मवासी हैं, तो हम लोग को पता है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। क्या बदलाव आया है बिहार में? बदलाव खुलेआम आप घूम रहे हैं, यहाँ बहू बेटियां सब घूम रही है, सब कुछ कर रही है, क्या बात है? पहले ऐसे छठ पूजा नहीं मना पाते थे? हाँ, पहले इस तरह का व्यवस्था था क्या? हाँ, तरीके प्रशासन तो कहीं दिखता ही नहीं था। तो मतलब अब प्रशासन छठ पूजा हो चाहे कोई अन्य हिंदू त्योहार हो, जागा रहता है। एकदम जागा रहता है, निर्भय होकर के सब लोग अपना पर्व त्योहार मनाते हैं। और क्या, ये राज्य मिलने वाला नहीं है। और तेजस्वी भ्रम में है कि हम जीत जाएंगे, मुश्किल कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, सबको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। अरे भैया, सरकारी नौकरी उसके बस की बात नहीं है, वो क्या देगा जो सरकारी नौकरी? अभी तो सरकार बनी भी नहीं है। यहाँ आरजेडी के लोग गाना गा रहे हैं, तेजस्वी सरकार बनतो यादव रंगदार बनतो। वो तो सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, वो गलत नहीं है। रंगदार बनेंगे, एकदम रंगदार बन जाएगा। सरकार बनेगा तो रंगदार होगा, वो रंगदार हो जाएगा, कानून व्यवस्था नहीं रहेगा। एक बात तो तय है, जो सत्य है सो सत्य है। मोदी जी तो मोदी जी बिल्कुल, मतलब वो बिहार के लिए सत्य हैं, वो काम कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है भाई। अरे भैया कुछ नहीं है, ये भ्रम है, सब लोगों को बुड़बक बना रहे हैं। इससे पहले नहीं वोट चोरी हो रहा था, बैलेट पेपर था तो उस समय वोट चोरी नहीं होता था। बिहार में तो सुनते थे हम कि खुलेआम लूट बक्सा उठा लिया जाता था। अब क्या, अब कहाँ होता है ये सब बात, अब नहीं होता है। क्या माहौल लग रहा है अभी छठ पूजा का? बहुत अच्छा। आनंद आ रहा है सरकार की व्यवस्था से? हाँ सब बढ़िया है। अब छठ पूजा के बाद वहाँ भी नोटिस लगा हुआ है चुनाव को लेकर, क्या माहौल है चुनाव को लेकर इस बीच?
देखिए किसकी सरकार बन रही है? किसका सरकार बनेगा हम लोग क्या बताएंगे। समय कुछ तो सोचे होंगे। अब बीजेपी का तो बनना चाहिए। क्या वजह है? वजह क्या है, पूरा डेवलप हुआ है। डेवलप हुआ है। क्या देख रहे हैं काम जो बढ़िया हुआ है बिहार के लोगों के लिए? काम तो पहले से तो अच्छा है, 15 साल में बहुत पहले से अच्छा है। रोड नाला, वार्ड, सफाई वगैरह का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बदलाव होगा। देखा जाएगा। चाहते हैं आरजेडी की सरकार बने? चलो आओ। न- नहीं चाहते? हमारा नाम कपिल देव पासवान हुआ। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? बिहार में तो हमको लगता है कि पुराना ही सरकार जो है कि फिर लौट कर पुराना सरकार का क्या काम देखते हैं जो अच्छा हुआ है? इनके रीजन में रोड, नाला, ये सब जो है कि बहुत अच्छा हुआ है। और घाट पर भी देख रहे हैं कि नरवा का व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार माहौल बदलेगा, सरकार बदलेगी। क्या लग रहा है? जाति पाति को लेकर के बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो बिहार जाति पे वोट देगा कि विकास पे? अधिक यहाँ पर तो जब बराबर जो है कि जाति पर ही वोट दिया गया है। क्या लग रहा है इस बार माहौल देश के युवा? बहुत बढ़िया। कौन जीत रहा है चुनाव में? ये तो अभी हम बता नहीं सकते हैं। कुछ काम हुआ है बिहार में युवाओं के लिए कि नहीं? नहीं, युवाओं के लिए तो अभी नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। क्या मान रहे हैं? माउंट अब जो नया सरकार बनेगा उसके लिए जो बदलाव की तरफ है। हाँ, बदलाव की तरफ। कौन चाहिए बदलाव? अभी तो तेजस्वी का अभी चल रहा है चर्चा, उसी का हम लोग भी सपोर्ट में हैं जी। वहाँ तो कह रहे हैं कि वो वफ कानून को फाड़ के फेंक देंगे, कह रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। बीजेपी कहती है कि नौकरी जब उतना बजट ही नहीं है तो नौकरी सबको कैसे दे देंगे? देखिए वो तो नया जो बनेगा सरकार तो कम जरूर कुछ ना कुछ करेगा हम लोग के ऊपर। कहा कि नीतीश कुमार से पहले एक बार ये यहाँ तो गाना बज रहा है कि तेजस्वी की सरकार बन तो यादव रंगदार बन तो वाला सरकार बनेगा। ये तो अब हम नहीं कह सकते, इसके ऊपर क्या नहीं है पता नहीं।